हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने ग्लोब के बारे में स्टडी की थी और हमने ये जाना था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आज उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये देखेंगे चैप्टर का सेकेंड पार्ट, देशांतर रेखाएं। तो आइए जानते हैं देशांतर क्या होते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। ये बताते हैं कि केवल अक्षांश से ही हम किसी भी जगह की जानकारी को, लोकेशन को नहीं बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी चाहिए। क्या होता है, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप तथा हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। तो इन्होंने बताया क्योंकि आपने कल देखा था कि जो भी है 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करके अक्षांश रेखाएं बनाई हुई थी। तो ये जो 20 डिग्री है ये एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। और ये जो सर्कल होगा इस पे कई सारे पॉइंट्स होंगे। अगर हमने बोला कि जो है जैसे इन्होंने एग्जांपल बताया, प्रशांत महासागर जो है में इससे टोंगा द्वीप है और मॉरिशस द्वीप है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर आपस में बहुत दूर हैं, लेकिन इसमें जो टोंगा द्वीप है और मॉरिशस द्वीप उनका अक्षांश एक ही है क्योंकि वो उसी गोले पर पड़ते हैं दोनों। तो अक्षांश एक ही है, लेकिन फिर भी हम इसकी कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं बता पाएंगे। उसकी डेफिनेट लोकेशन को बताने के लिए हमें एक और संदर्भ रेखा यानी एक और रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यानी कि अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए किसी भी प्लेस की, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उत्तर ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो जोड़ने वाली रेफरेंस लाइन है, ये संदर्भ रेखा है, से पूर्व में है या पश्चिम में है और इन स्थानों की दूरी कितनी है। यानी कि अभी तक आपने देखा था कि विषुवत वृत्त के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है, लेकिन जो ध्रुवों को मिलाएगी रेखा, ध्रुव हमारे कौन से, हमारे दो ध्रुव हैं, एक उत्तर ध्रुव है और एक दक्षिण ध्रुव है। तो इन ध्रुवों को जो मिलाएगी रेखा, उससे कोई भी पॉइंट पूर्व में है या पश्चिम में है, और इन दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी कितनी है। जब हम ये पता कर लेंगे तो हम एग्जैक्टली किसी प्लेस की लोकेशन को बता पाएंगे। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जैसे अक्षांश को अंशों में मापा जाता था, वैसे ही देशांतर को भी अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं। जैसे हमारे अक्षांश थे वो पूर्ण वृत्त थे, फुल सर्कल वो बनाते थे, लेकिन ये जो देशांतर हैं ये क्या है, अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं। तो क्या होता है, ये अर्धवृत्त बनाते हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों पर जाते जाते कम होती जाती है। जैसे कि जितनी भी हमारी अक्षांश रेखाएं थी उनकी आपस की दूरी हमेशा बराबर होती थी, इसीलिए उन्हें समानांतर रेखाएं भी कहते थे। लेकिन देशांतर के केस में क्या है, ये अर्धवृत्त बनाते हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों के पास, जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाएंगे तो वो घटने लगती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगर आपके पास एक बॉल है, उस बॉल में क्या होता है कि जो उसका बीच का जगह होती है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, पीक पे पहुंचते हैं यानी उत्तरी ध्रुव पे पहुंचते हैं, तो वहाँ सकरा हो जाता है, एकदम कम जगह बचती है। और जैसे नीचे आते हैं तो वहाँ भी सेम चीज़ होती है, वो भी सकरा हो जाता है। तो क्या होता है, ध्रुवों के पास डिस्टेंस जो है शून्य हो जाती है और सारी देशांतर या यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। इस चित्र में आप देखिए, जैसे इन्होंने ये जो लंबी रेखाएं बोली हैं इन्हीं को देशांतर रेखाएं कहा है। ऊपर, हाँ, इसमें केवल देशांतर रेखाएं, ये देखिए इसमें अक्षांश नहीं है। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री पश्चिम है, 60 डिग्री पश्चिम है, इधर 30 डिग्री पूर्व है, 60 डिग्री पूर्व है। अब ये जो लंबवत रेखाएं हैं ये पोल्स को, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिला देती हैं, और पोल्स पे देखिए जाके सारी की सारी रेखाएं मिल जा रही हैं। तो वहाँ पे जाके इनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाती है। जबकि ये देखिए इक्वेटर के पास में अगर बीच में देखेंगे तो इनकी दूरी जो है ज़्यादा होती है। जैसे जैसे पोल उसके पास जाएंगे तो वो डिस्टेंस इनकी कम होती जा रही है।
अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामुत्रों की लंबाई समान होती है, लेकिन इनकी जो लंबाई होती है वो समान होती है। अक्षांश रेखाओं में क्या था, उनकी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती थी वो बराबर होती थी, इसीलिए उसे समानांतर रेखा भी बोलते थे। लेकिन देशांतरी यामुत्रों में हर देशांतरी यामुत्र की लंबाई बराबर होगी, यानी एक बराबर है, उन सारे ही देशांतरी यामुत्रों की जो लंबाई होगी वो समान होगी। ग्रीनिच जहाँ पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व तथा पश्चिम की ओर गिनती शुरू करते हैं। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, यानी कि ग्रीनिच नाम पे एक प्रमुख यामोत्तर है जो आपको एक डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, ग्रीनिच नाम की जगह है ब्रिटेन में, यहाँ पर स्थित है। इससे हम क्या करते हैं, इस यामोत्तर को 0 डिग्री बोल दिया गया, उसको प्राइम मेरिडियन या प्रमुख यामोत्तर बोला गया। इसका मान 0 डिग्री कर दिया, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 30-60 बनाते बनाते 130 डिग्री पूर्व की तरफ जाएंगे और 180 डिग्री पश्चिम तक जाएंगे, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे, 180 डिग्री हम जो है पूर्व में जाएंगे और 180 डिग्री पश्चिम में जाएंगे। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। तो जिस प्रकार जो हमारी विषुवत रेखा थी वो हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभक्त करती थी, कौन कौन से थे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही जो हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री की जस्ट अपोजिट जो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, लंबवत काटेंगे और इसको आधे आधे भाग में विभाजित करेंगे। तो जो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करेंगे। तो जो 0 डिग्री के पश्चिम में आएगा उसे पश्चिमी गोलार्ध कह देंगे, और जो 0 डिग्री के पूर्व में जितनी जगह आएगी उसको क्या कह देंगे, पूर्वी गोलार्ध में। तो इस तरह से जैसे अक्षांश विषुवत वृत्त जो हमारा था वो दो भागों में कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करता था, वैसे ही हमारी जो प्रमुख यामोत्तर है और इसके अपोजिट साइड में 180 डिग्री वाली जो रेखा है, ये दोनों मिलकर भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और प्रमुख यामोत्तर से जो पश्चिम में पड़ते हैं उसे पश्चिमी गोलार्ध और जो पूर्व में पड़ेंगे उनको पूर्वी गोलार्ध के क्षेत्र कहेंगे। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतरी यामुत्रों के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। अब देखिए एक सबसे ऊपर आपने जब कल देखा था तो केवल ऐसी लाइन थी, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी थी। ये देखिए ये अक्षांश रेखाएं थी, ये पैरेलल ड्रॉ हुई थी, और अब ये देखिए ध्रुवों की मिलाती हुई ये दोनों रेखाएं, लेकिन ये अलग अलग कुछ नहीं कर सकती हैं। जब इनको हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करके इस फिगर में दिखाया गया है, ये इनको हमने कंबाइन कर दिया। अब इनको जब कंबाइन किया तो आपस में जो है एक ग्रिड या जाल जैसा बना रही हैं। इनको आप ध्यान से देखिए। अब अगर आपको किसी स्थान की अक्षांश तथा देशांतर की सही जानकारी हो, यानी कि दो हमें पॉइंट्स चाहिए, एक अक्षांश पता हो और एक देशांतर पता हो, तो हम ग्लोब पर किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है। कैसे पता लगाएंगे? अब जैसे एक एग्जांपल दिया, असम में धुबरी नाम की एक जगह है जो क्या है 26 डिग्री उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश में है, और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। तो हमको दोनों पॉइंट ऑफ रेफरेंस पता चल गया, अक्षांश भी पता चल गया, देशांतर भी पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जाएंगे, 26 डिग्री पे जाएंगे। ठीक है, 26 डिग्री यहाँ पे आएगा, 20 के ऊपर आएगा 26 उत्तर में जाएंगे। लेकिन यही काफ़ी नहीं होगा, दूसरा हमें क्या चाहिए, देशांतर भी चाहिए। देशांतर कौन सा, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में जाएंगे। तो पूर्व हमारा कहाँ है, इस साइड में है, तो ये 60 पूर्व जहाँ लिखा है उसके बाद वाला जो आएगा ये 90 पूर्व आएगा, और ये 20 से ऊपर 26 आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे जो है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कटेंगे, 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व, तो वो प्लेस हमारा कौन सा होगा, असम में, भारत में एक जगह है असम राज्य में, धुबरी नामक प्लेस पे क्या हो जाएगा, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। तो इन्होंने बताने की कोशिश की कि आपको दोनों पॉइंट ऑफ रेफरेंस जब पता चल जाएंगे, यानी आपको अक्षांश का भी पता चल जाएगा और देशांतर का भी पता चल जाएगा, तो आप एग्जैक्टली
किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाएंगे। अब कल के वीडियो में हमने देखा था कि अक्षांश से हम क्या डिसाइड करते थे। अक्षांश से हम लोग पता लगाते थे कि कौन कौन से हीट जोन्स में बांटा गया है। अब लेकिन केवल देशांतर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि टाइम के बारे में पता लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, देशांतर का। तो आइए देखते हैं कैसे देशांतर से हम समय का पता लगाते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रहों की गति है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी पड़ती है। तो उन्होंने बताया जो कि टाइम का हम कैसे पता लगाते हैं। जैसे बोलते हैं 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे का क्या मतलब होता है, जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 360 डिग्री जो घूमती है वो 24 घंटे में घूम जाती है। तो एक बार देखते हैं इसको। ग्रीनिच पर स्थित ये समय को मापने के लिए जो ग्रहों की जो गति होती है उसी से हम समय का निर्धारण करते हैं। और जो लोकल टाइम होता है यानी स्थानीय समय को हम कैसे निकालते हैं, सूर्य के द्वारा जितनी बड़ी परछाई बनती है उस हिसाब से। दोपहर में जो परछाई होती है वो हमारी परछाई बहुत छोटी होती है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सबसे बड़ी परछाई होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि जब सबसे ऊंचे स्थान पर होगा तो उस पॉइंट पर जो यामोत्तर होगा उसके सभी स्थानों पर, मतलब उस यामोत्तर पे जितने भी प्लेसेस पड़ेंगे, जैसे हमने देखा था अक्षांश पे कई सारे प्लेसेस पड़ेंगे, वैसे ही एक यामोत्तर भी बहुत सारे प्लेसेस पड़ेंगे। लेकिन ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर यानी 0 डिग्री यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय जो है परछाई हमारी क्या बनेगी, सबसे छोटी बनेगी, और उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। आगे और एक्सप्लेन है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका पीछे होगा। यानी पृथ्वी की जो हमारी डायरेक्शन क्या है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जो जगह ग्रीनिच यानी 0 डिग्री जो हमारी है देशांतर रेखा उसके पूर्व में होंगे उनका समय क्या हो जाएगा, आगे होगा। क्यों आगे होगा, क्योंकि पूर्व में है और पश्चिम से पूर्व की तरफ वो चक्कर लगा रही है, तो पूर्व में फिर सूरज जल्दी दिख जाएगा ना, सबसे पहले पूर्व में ही दिखेगा उसके बाद पश्चिम में दिखेगा। तो जब पूर्व में दिखेगा तो उनका समय जो ग्रीनिच से है वो आगे हो जाएगा, और इसके विपरीत जैसे ही पश्चिम में जाओगे तो वो समय पीछे हो जाएगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। अब इन्होंने जो टाइम में डिफरेंस आया, क्योंकि हमें पता है कि सूर्य की रोशनी एक ही टाइम पे पूरी पृथ्वी पे नहीं पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो कभी आधे भाग पर एक समय पर पड़ती है और आधे भाग पर जो है दूसरे समय पर पड़ती है, इसीलिए दिन रात का अंतर होता है जगहों में। तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि एक घंटे में। अब इन्होंने बताया कि 24 घंटे में 360 घूमी, यानी एक घंटे में हमें कितना घूमेगा ये निकाले कि 360 को हम जैसे ही 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 15 डिग्री, यानी एक घंटे में वो 15 डिग्री घूम गई। हर एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम गई है। ठीक है, अब हमें निकालना होगा कि 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 डिग्री घूमने में उसको 1 घंटा लग रहा है, यानी कि 60 मिनट लग रहा है। तो 1 डिग्री घूमने में फिर डिवाइड करके अगेन निकालेंगे 4 मिनट में जो है 1 डिग्री घूम जाएगी, यानी हर 4 मिनट में जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री घूम जाएगी। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजेंगे तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, 15 गुणे 4 यानी 1 घंटे यानी 60 मिनट का होगा, अर्थात ग्रीनिच समय से 1 घंटा आगे होगा। यानी कि जो स्थान पूर्व में होंगे वहाँ पे 1 घंटा का ज़्यादा समय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले सन दिख गया तो पहले का टाइम आ गया, 1 घंटा पहले ही वहाँ सवेरा हो गया। ठीक है, तो 1 घंटा पहले ग्रीनिच से जो स्थान
15 डिग्री अगर पूर्व पड़ेगा तो 1 घंटा पहले हो जाएगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। यानी ग्रीनविच पे अगर 12 बजे हैं तो उससे पूर्व में जो जगह है, यानी कि हम कह रहे हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमी। ठीक है, तो 1 घंटे का अगर फ़र्क आया, 1 घंटे का फ़र्क आया तो मतलब 15 डिग्री का फ़र्क आया तो कितना, 1 घंटे समय का अंतर हो गया। तो जो स्थान पूर्व में है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घंटा बढ़ जाएगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 ही बजे होंगे। अब मान लीजिए सूर्य जो है दोपहर, ग्रीनविच जो रेखा 0 डिग्री उस पर दोपहर है। ठीक है, अब लेकिन ग्रीनविच पे तो दोपहर है, लेकिन उससे पहले यानी पूर्व में जो देशांतर है वहाँ पे क्या है, वहाँ तो सन की जो है मतलब दोपहर बाद में होगी ना, 11 ही बजे होगी, क्योंकि 1 घंटा पीछे, 1 घंटा पीछे होगा, क्योंकि 15 डिग्री उसको घूमने में 1 घंटा लगेगा। इसीलिए जब ग्रीनविच पर दोपहर में 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। और जैसे चूँकि आपको पता है कि जो ग्रीनविच है उसके जस्ट अपोजिट कौन सी लाइन है, 180 डिग्री है। तो ग्रीनविच है और 180 डिग्री है, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होगा वो यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं और वहाँ मध्य रात यानी रात के 12 बजेंगे, तो ये पूरा अंतर हो जाएगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, यानी कि जब हाईएस्ट अपने पीक पे होता है सन, तो क्या होता है, 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, यानी कि एक यामोत्तर पर जब सन की रेज अगर एक यामोत्तर पर दोपहर है तो उस यामोत्तर पर जो जितने भी प्लेसेस आएंगे एक यामोत्तर पर, जैसे ये 0 डिग्री आपका ये है 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर है। अगर यहाँ इस यामोत्तर पे पड़ने वाले किसी स्थान पर अगर 12 बजे हैं तो इस यामोत्तर पे यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे सारी जगह पर क्या होगा, जो है 12 ही बजेंगे, दोपहर ही होगी, क्योंकि एक ही टाइम पे सूरज एक जगह जो है 12 बजाएगा, नहीं कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, और जिस देशांतर पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा वहाँ दोपहर हो जाएगी, तो उसे 12 बजे का समय कह देंगे। एक बार ये चित्र देखिए, इसमें आपको देखिए ग्रीनिच जो डॉटेड से दिखाई गई है। अब इसमें पीछे लिखा हुआ है और आगे लिखा है, तो ये देखिए ये जो आगे वाले प्लेसेस हैं ये कौन से हैं, पूर्व में हैं। ठीक है, ये पूर्व में आगे वाले प्लेसेस हैं, और पीछे क्या है, सारे प्लेसेस पश्चिम में हैं। तो ये देखिए 15-15 डिग्री के अंतर पर 1-1 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो ग्रीनिच से 15 डिग्री आगे गए तो 1 घंटे का अंतर, और 15 डिग्री यानी 30 डिग्री पे गए तो 2 घंटे का अंतर, फिर 45 पे गए तो 3 घंटे, ऐसे करके अंतर बढ़ता जाएगा, यानी कि वहाँ पर समय पहले आएगा। ये देखिए इंडिया पे देखिए तो यहाँ पे 5 है, +5 यानी 5 आवर है, और थोड़ा सा ये लाइन और आगे गई है 5 आवर, और यहाँ पे आधे घंटे का समय और है। तो यहाँ ग्रीनविच से लेके भारत का जो टाइम है, यहाँ पे ग्रीनविच गई है, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 और हाफ, और थोड़ा और दूर जाइए तो यहाँ पे देखिए इंडिया का क्या दिखाया, 5.5। तो जो ब्रिटेन है और इंडिया का जो टाइम है उसमें कितना जो है टोटल जो है अंतर हो जाएगा 5.5 घंटे का। क्यों, क्योंकि देखिए इनके बीच में जो अक्षांशों की दूरी है, देशांतर की जो दूरी है, इसकी वजह से टाइम में फ़र्क आ जाएगा। 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आया, फिर 15 डिग्री पर 2 घंटे, 30 डिग्री पर 2 घंटे का, 45 पे 3 घंटे का, ऐसे करते करते जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे 5 और उसका 5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा, जब हम पृथ्वी के देशांतर के पास जो यहाँ का मानक जो है एक स्टैंडर्ड जो यहाँ का भी एक देशांतर लिया गया है वो अभी बताते हैं आपको। ये देखिए पृथ्वी पे आप देखिए दो देशांतर यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व, यानी कि हमारा जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में है। अभी आपने ग्रीनविच वाले उसमें भी देखा था, पूर्व में पूरी तरीके से पूर्व में ही है। ठीक है, लेकिन भारत भी चूँकि बहुत बड़ा है तो इस पे भी कई सारे यामोत्तर रेखाएं पास होती हैं। जो सबसे इधर पूर्व की तरफ में स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ क्या 68 डिग्री पूर्व से लेके 97 डिग्री पूर्व, हालांकि इसमें कुछ मिनट भी होता है पर एग्जैक्टली नहीं बताया है इन्होंने मतलब केवल
मिनट को कंसीडर नहीं किया, केवल डिग्री को कंसीडर किया। तो अभी इतना ही देखते हैं। 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व, तो इतना विस्तृत है, यानी इतने देशांतरों के बीच में भारत का समय है। अब देखिए हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आएगा, और भारत में 68 और 97 के बीच में लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो प्लेसेस हैं, जो 68 डिग्री पूर्व पे पड़ रहा है और जो दूसरा है 97 डिग्री पूर्व पे, इनके बीच में क्या हो जाएगा, 2 घंटे का फर्क हो जाएगा। तो एक ही कंट्री के अंदर आप सोचो कि किसी जगह पे तो 12 बज रहे हैं, किसी पे 2 बज रहे हैं। जब वहाँ पे 2 बज रहा है तो दूसरी भारत के ही अंदर 4 बज रहे हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम मतलब अलग अलग टाइम हो जाएंगे। तो इन अलग अलग टाइम्स को बचाने के लिए की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक मानक यामोत्तर माना गया, जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्व कहते हैं। ठीक है, एक ये लाइन खींची, जो डॉटेड लाइन है, ये भारत की मानक यामोत्तर है, जो अभी 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। एक बार इसको देख लेते हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, यानी कि जो लोकल टाइम होता है उसमें फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाएगी पृथ्वी, तो 1 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। हर 15 डिग्री पर, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। तो इस फ़र्क को हटाने के लिए, इस फ़र्क को हम वैसे तो नहीं सॉल्व कर सकते, वो तो फ़र्क रहेगा ही, लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं और पूरी कंट्री वही टाइम फॉलो करेगी, तो हम टाइम के डिफरेंस को जो है जो टाइम डिफरेंस से जो प्रॉब्लम आ जाएंगी उससे बच सकते हैं। यानी कि लोकल टाइम का जो डिफरेंस होगा उसकी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, और हम एक मानक समय रेखा मान लेते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, है ना, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम आप बता दोगे तो ट्रेन कौन सी कितने बजे चली, फिर दूसरे प्लेस पे कितने बजे पहुंचेगी, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यानी कि ये दो पॉइंट्स उन्होंने बताए, इनमें कितना अंतर होगा, 1 घंटा 45 मिनट का। और ये अंतर किस वजह से होगा? क्योंकि ये जो डिग्री का ये फैलाव है भारत का, लगभग 30 डिग्री का है। देशांतर में अगर भारत का फैलाव देखें तो लगभग 30 डिग्री का अंतर, यानी 15 डिग्री का हमने बताया 1 घंटे का, और अगर हम 30 डिग्री कहेंगे तो मतलब 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर को स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। यानी कि जो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा लोकल टाइम में, इसको हटाने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करें, तो वो क्या होगा, इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय, यानी पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम उसी के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व में मानक को, इसको क्या माना गया, मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। तो ये 82.5 डिग्री जो पूर्व में ये डॉटेड लाइन गई है, इससे बोलेंगे मानक यामोत्तर। और इस पे जो टाइम होगा, यानी कि 82.5 डिग्री, हम कहाँ से, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री कितना फर्क आया था, अभी दिखाया था आपको, 5.5 घंटे का फर्क आया था। तो वहाँ से 5.5 घंटे, और हमारा जो कि पूर्व में है, पूर्व का मतलब टाइम में क्या है, आगे है, सन कहाँ पहले आएगा, इंडिया में पहले आएगा, उसके बाद उधर जाएगा ब्रिटेन में। तो 5.5 घंटे का वहाँ से फर्क हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड जो भारतीय मानक समय है और जो ग्रीनविच पे जो समय है उसमें 5.5 घंटे का फर्क उस वजह से हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात में नहीं सोएंगे, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया का मैच है, और मैच जो है लंदन में 2 बजे दोपहर को शुरू होगा, लेकिन भारत में कितने बजे शुरू होगा, 7:30 बजे। क्यों, 2 बजे में 5:30 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7:30 बजे। यानी कि यहाँ पे शाम को शुरू होगा 7:30 बजे, और वहाँ दोपहर में शुरू हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में समय का अंतर कितना, 5.5 घंटे का। क्यों, अब एक बार और इसको देख लेते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व में कितना, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में क्या होगा, 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक, अब जैसे इंडिया में तो हमारा कुल मिला के लगभग 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार है, तो हमारा क्या 2 घंटे का ही गैप आया, तो हमने क्या किया, 82.5 डिग्री को मान लिया, 82.5 डिग्री को मान लिया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन कुछ देश होते हैं
जिनका देशांतरी विस्तार और अधिक होता है, तो क्या होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम उनको मानने लगते हैं। जैसे रशिया है, बहुत बड़ा है, तो रूस है, रूस में 11 मानक समय, यानी कि टोटल उनको 11, क्योंकि उसका देशांतरी विस्तार ही इतना ज़्यादा है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को जो है घेरता है, यानी कि हर जो टाइम जोन है वो 15 डिग्री तक के क्षेत्र को घेरता है। एक बार इस वाले मैप को देखते हैं। इसमें ये देखिए, ग्रीनविच से इन्होंने बनाया है, ग्रीनविच से। हाँ, ये ग्रीनविच से देखिए, पूर्व की तरफ जितने जा रहे हैं, +1 +2 +3 करके आगे जा रहे हैं। +5 पे देखिए इंडिया मिल जाएगा। +5 में नीचे तक जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा इंडिया मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ 82.5 डिग्री ये जो लाइन जाएगी, तो 5.5 घंटे का फ़र्क हमारा कहाँ से पड़ जाएगा, ग्रीनविच से पड़ जाएगा। और इसके अलावा जो इसके भी पीछे आते हैं, यानी इसके पश्चिम में आते हैं, तो वहाँ तो और देर में सन की लाइट आएगी, तो वहाँ और देर लगेगा। तो हर 1 डिग्री में, हर 15 डिग्री में क्या 1 घंटे माइनस कर देंगे, फिर 30 डिग्री में 2 घंटे माइनस कर देंगे, ऐसे ही टाइम चलता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना, पर 1-2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो क्या बताया था, पृथ्वी का सही आकार क्या है? उसका एक यूनिक शेप है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूआब कहते हैं, जिसे जियोइड भी कहते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु और वास्तविक प्रतिरूप है। कल हमने पढ़ा था, क्या है, एक मिनिएचर मॉडल है, मिनिएचर रियल मॉडल है, यानी वास्तविक, लघु वास्तविक प्रतिरूप है। अब कर्क रेखा का अक्षांशी मान, कर्क रेखा का मैंने आपको कल बताया था, कर्क रेखा, मकर रेखा इम्पॉर्टेंट है। तो कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में कल हमने देखा था, तो कौन कौन से 3 ताप कटिबंध हैं? कौन से? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। जो प्लेसेस हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? उष्ण कटिबंध। ठीक है। और कल ही हमने देखा था, बाकी जो हमारे 2 प्लेसेस होते हैं, कौन से? कर्क रेखा से आगे उत्तरी ध्रुववृत्त तक, और नीचे मकर रेखा से आगे दक्षिण ध्रुववृत्त, तो ये क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा कौन है? शीत कटिबंध। कौन सा? ये उत्तरी ध्रुववृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, और दक्षिणी ध्रुववृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रिजिड जोन हो जाएगा, यानी शीत कटिबंध कहलाएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो अक्षांश कौन सी होती हैं? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो हमारी जाती हैं, वो उन सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, या समानांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर क्या होता है? उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतर कहते हैं, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो रेखाएं जोड़ती हैं, उन्हें हम देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध को क्यों प्राप्त होती है? यानी कि जो हमारा टॉरिड जोन है, उसमें सबसे ज़्यादा हीट क्यों मिलती है? तो कल आपको बताया था कि कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में जो प्लेसेस हैं, वहाँ पे के सभी अक्षांशों पर सूर्य क्या होता है, वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। सिर के ठीक ऊपर होने का मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ती है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध या टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। अगला है, जब भारत में शाम को 5:30 बजते हैं, तो लंदन में दोपहर में 12 क्यों बजते हैं?
तो अभी आपको दिखाया था, क्योंकि भारत क्या है, ग्रीनिच से जो कि 0 डिग्री है से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से जो है 5.5 घंटा आगे है। यानी 1 घंटे में 1 डिग्री जो है आपकी जो पृथ्वी घूमती है वो 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री जो है 24 घंटे में घूमती है। तो 1 डिग्री आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 मिनट में निकल के आएगा। तो 82 डिग्री आप देखेंगे, क्योंकि हमारा जो 0 डिग्री से 82 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, 5 घंटे 28 मिनट निकल के आएगा। और हमारा सिर्फ उतना ही नहीं है, मतलब 82.5 डिग्री यानी आधा डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री यानी 4 मिनट। तो जो है 82.5 डिग्री तो आधी डिग्री जो हमारी हो जाएगी वो 2 मिनट हो जाएगी। तो 5 घंटे 28 मिनट में अगर 2 मिनट और ऐड कर देंगे तो 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। यानी ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। इसीलिए यहाँ जब लंदन में आपको 12 बजेंगे तो यहाँ पे क्या 5.5 डिग्री हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में, यानी 1 डिग्री घूम जाएगी 4 मिनट में। तो 82 डिग्री जो घूमेगी वो 5 घंटे और 28 मिनट में घूमेगी। लेकिन 82 डिग्री नहीं है, 82.5 है, यानी 30 जो है मिनट भी है। तो 30 मिनट का मतलब जो है 1 डिग्री, 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधे डिग्री में 2 मिनट। तो 5 घंटे 28 मिनट में 2 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे का टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। अब हमें टिक लगाना है सही का। तो प्रमुख यामोत्तर जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो क्या है, 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो पोल्स के पास यानी ध्रुवों के पास। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360 डिग्री। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री हमने पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में बनाया है। ठीक है, लेकिन जो 180 वाली लाइन है वो दोनों में कॉमन है, तो कुल मिला के 180 मिलके 360 हो जाएंगे। लेकिन 180 और 0 डिग्री 180 कॉमन हो जाएगा तो उसमें से एक माइनस करेंगे, लेकिन एक हमारा 0 डिग्री वाली भी है तो एक माइनस करेंगे, एक प्लस कर देंगे, तो अगेन वो कितना हो जाएगा, 360 हमारे टोटल देशांतर का नंबर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। ग्रिड क्या होता है, तो अक्षांश और देशांतर का जो जाल होता है, जो बहुत सारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं उनके बीच जो जाल बनता है उसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। यानी अक्षांश रेखाओं तथा देशांतरी यामोत्तरों का जाल क्या है, ग्रिड कहलाता है। अब इन्होंने पूछा मकर रेखा जो है कहाँ पे स्थित है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व है। 0 डिग्री यामोत्तर को क्या प्राइम मेरिडियन या प्रमुख यामोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। देशांतरों की बीच की दूरी कहाँ पे जाने पर घटती है, ध्रुवों की तरफ, जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो दूरी घटती जाती है। उत्तरी ध्रुववृत्त जो है किस गोलार्ध में है, उत्तरी ध्रुववृत्त है तो किस गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।